नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी अमनदीप कौर आज फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है एक टिड्डा और एक वैज्ञानिक। तो ये बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वह प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और शुरू करते हैं कहानी, जिसका नाम है एक टिड्डा और एक वैज्ञानिक। जी, तो एक बार एक छोटा-सा टिड्डा और एक वैज्ञानिक था। तो वैज्ञानिक ने टिड्डे को उछलना सिखाया, छलांग लगाना सिखाया। तो वैज्ञानिक उसे सिखाता रहा और टिड्डा करता रहा। वैज्ञानिक ने बोला, टिड्डे को बोलता छलांग लगाओ, तो वह ज़ोर से छलांग लगाता और उसको छलांग लगाना बहुत अच्छा लगता। फिर से जैसे ही वैज्ञानिक बोलता छलांग लगाओ और ज़ोर से, तो टिड्डा और ज़ोर से छलांग लगाता। तो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। तो वैज्ञानिक ने एक दिन उसकी एक टाँग को काट दिया और टिड्डे को बोला छलांग लगाओ। तो जब टिड्डे ने छलांग लगाई तो वो थोड़ी-सी कम छलांग लगी। तो फिर भी उसने छलांग लगाई और वैज्ञानिक ने फिर दोबारा से उसकी जो दूसरी टाँग थी वो भी तोड़ दी टिड्डे की, और टिड्डे को बोला छलांग लगाओ। तो टिड्डे ने फिर से छलांग लगाई, लेकिन वह और भी कम थी और वह और भी छोटी छलांग थी। तो फिर से वैज्ञानिक ने टिड्डे की तीसरी टाँग भी तोड़ दी। तो टिड्डा और कम छलांग लगाने लगा। जब वैज्ञानिक ने बोला छलांग लगाओ, तो छलांग और भी छोटी थी। तो ऐसे ही एक दिन वैज्ञानिक ने टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी। टांगें तोड़कर वह टिड्डे को बोलने लगा कि छलांग लगाओ, लेकिन अब टिड्डा छलांग नहीं लगा पाया। वैज्ञानिक ने एक-एक कर टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी और बेचारा बिल्कुल भी छलांग नहीं लगा पाया। तो वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा, और क्या आप जानते हैं उसने क्या लिखा? वैज्ञानिक ने लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई, तो टिड्डा बहरा हो गया था, और जब टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ी गई, तो वह थोड़ा-सा और बहरा हो गया था। जब टिड्डे की तीसरी टाँग तोड़ी गई, तो वह और बहरा होता गया, और जब टिड्डे की सारी टाँगें टूट गई, तो वह बिल्कुल बहरा हो गया और उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यह बिल्कुल गलत है, आपको भी पता है कि वह बहरा नहीं हुआ था। लेकिन इससे हमें यह समझना पड़ेगा, ये छोटी-सी कहानी से, कि कई बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही होती हैं, एक के साथ दूसरी मेल खाने वाली। हमें लगता है यह चीज़ उसके कारण हो रही है, वह उसके कारण हुआ है, यह इसके कारण हुआ है, लेकिन होता कुछ और ही है, और हम समझने में गलती करते हैं, और समझने में गलती करने की वजह से जो परिस्थितियाँ ठीक होती हैं, वह भी खराब हो जाती हैं। तो आजकल तो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की। जी हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाने की। एक छोटी-सी बात घर में या बाहर किसी के साथ होती है, तो वह स्टेटस लगा लेता है। कई बार तो स्टेटस किसी और के लिए या वैसे ही मन को भाने वाला लगाया होता है, और सामने वाला बंदा सोचता है कि इसकी मेरे साथ ऐसी बात हुई थी, इसलिए उसने यह स्टेटस लगाया है, और बात और बिगड़ती जाती है, बिना मतलब के बात बिगड़ती जाती है। जो देखता है कि मेरे लिए स्टेटस लगाया, फिर आगे वह भी वही ऐसा ही कुछ स्टेटस लगाता है कि उसकी आत्मा भी दुखी हो। तो ये सब कुछ चलता जा रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी-सी बात किसी से करते हैं, वह आगे बात करता है, वह उससे आगे बात करता है, सुनने वाला जो है,
वो सोचता है उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने वैसा बोला था, तो ये बात उस पे सही बैठ रही है। मुझे लगता है बजाय कि हमें बातों के, किसी स्टेटस से या ऐसी चीज़ों के अंदाज़े लगाने से अच्छा हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बात करने पे जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो परिस्थितियाँ खराब नहीं होती हैं, घर खराब नहीं होते हैं, दोस्तियाँ खराब नहीं होती हैं। तो कभी भी किसी की कोई बात बुरी लगे, कुछ गलत लगे, तो मुँह पर बोल देना चाहिए। उस बंदे को 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह जो हम किसी के साथ लुका-छिपी का खेल खेलते रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, और इससे हमारे रिश्ते और ख़राब होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो मेरी ये विनती है सबसे, सबसे पहले तो ये लुका-छिपी का खेल बंद कीजिए, और बातों को खुद से समझने के से अच्छा है कि हम बातों को क्लियर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।